नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आज मुझे कुछ बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है। मतलब कि हाँ, पर दांत का दर्द अभी नहीं सही हुआ। दांत तो मेरा दर्द ही कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। जैसे कल मतलब एक मैडम बोल रही थी कि कैल्शियम की कमी से भी दांत दर्द करता है। नहीं तो ऐसे इतना दर्द नहीं होता है कि बराबर रोज ही रोज दर्द रहे। हल्का हल्का दर्द कर रहा है, सह सकती हूँ। इतना दर्द रहता है तो सह लेती हूँ। दवाइयाँ नहीं खाती हूँ क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ, पिछली बार जब दर्द हुआ था दांत की दर्द दवा खा ली थी दर्द की, तो मेरा पेट खराब हो गया था। 4-5 दिन तक, एक हफ्ते तक लैट्रिन बार बार जाना पड़ा। इसलिए दवा तो रखी है पर खा नहीं रही हूँ, डर रही हूँ कहीं फिर ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसीलिए नहीं खाती हूँ। और मैं बताऊँ आप लोगों को, मैं जब मतलब मुझे उलझन होती है। अब हम लोग समझो जेल में बंद हैं, एक ही रूम में बंद रहते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाते थे, घूम टहल लेते थे, लेकिन अब नहीं। यहाँ मतलब अब हॉस्पिटल चालू होने वाला है तो रोज़ मीटिंग रहती है, बहुत सारे लेबर रहते हैं, बहुत सारा काम रहता है। तो यहाँ अब अच्छा नहीं लगता कि बाहर चले जाओ, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो हस्बैंड तो मेरे थोड़ा बहुत चले जाते हैं, पर मैं और बिटिया इसी जेल खाने में बंद रहते हैं और बहुत बोर होते हैं। इतना बोर हो जाते हैं कि पूछो मत। मतलब मुझे अब घुटन सी महसूस हो रही है कि अब हम लोग कब निकलेंगे इस जेल से, पता नहीं। और जैसे हॉस्पिटल चालू होगा तो हमें कहीं दूसरे रूम में रखवाएंगे, कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे भैया। तो देखो मतलब मैं ना, जब मुझे उलझन होती लगती है तो मैं यहीं खिड़की के पास बैठ जाती हूँ और मेरे कपड़े सूख रहे हैं, आप लोग देखो। ऐसे ये खिड़की खुल जाती है, मतलब ऐसा सिस्टम बनवा लिया है। पहले यहाँ पे कूलर रखा था मेरा, तो ये खुल जाती। धूप की वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और मतलब कपड़े भी मेरे ये सूख रहे हैं, ऐसे ही धूप में डाल देती हूँ कपड़े थोड़े से। और जब मुझे उलझन लगती मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देख सकती हूँ, मेरा सर दर्द करने लगता है, चक्कर आने लगता है, तो मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देखती हूँ। बस इसी पे आके बैठ जाती हूँ। और कॉलेज का दिखता है, बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो बस यहीं से बैठ के देखती रहती हूँ। क्या करूँ, इसी तरह अपना टाइम पास करती हूँ। जिस दिन हॉस्पिटल नहीं जाना होता, और जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता है तो 4-5 घंटे उधर निकल जाते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। और जिस दिन नहीं जाना होता उस दिन इसी तरह इसी खिड़की पे ही मैं बैठी रहूँगी। पर अब नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि देखो कितना धूप, कांच बंद है शीशा, उसके बाद भी रूम के अंदर इतना तेज़ धूप आ रही है और मतलब बहुत गरम गरम लग रहा है। कांच जब तब जाता है तो बहुत गर्मी महसूस होने लगती है। और पिछली बार तो गर्मी में कांच बंद करवा दिया था, प्लाई लगवा दिए थे कि मतलब गर्मी अंदर ना आ सके। इस बार देखो क्या होता है। मतलब पिछली बार तो मुझे बोलना नहीं पड़ा था, अपने आप प्लाई लगवा दिए थे कि धूप बिल्कुल ना अंदर आए। तो इतना ठंडक रहती थी इस रूम में, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही थी। तो इसी तरह मैं अपना बैठ के अपना टाइम पास कर लेती हूँ, क्या करूँ। और किसी न किसी के पास फ़ोन लगा के बातें करती रह, फ़ोन लगाती नहीं हूँ, आ जाता है फ़ोन किसी न किसी का। क्योंकि देखो मैं किसी के पास जल्दी से फ़ोन नहीं लगा पाती हूँ। पहली बात तो मुझे टाइम नहीं मिलता। मतलब ये नहीं कि मुझे यहाँ बहुत सारा काम है, यहाँ काम तो कुछ नहीं होता, पर क्या है ना कि मतलब मुझे कभी कुछ करना, कभी कुछ ऐसे ऐसे हस्बैंड को देखना, दवाइयाँ देना, ये करना वो करना। और जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम भी मिलता है ना, तो मैं किसी के पास फ़ोन जल्दी से नहीं लगाती हूँ। क्या होता है कि मतलब मैं तो यहाँ फ्री हूँ, अगला आदमी गांव में है और गांव में कितना सारा काम होता है। क्योंकि मैं भी गांव से ही हूँ, मैं भी अभी तक काम कर रही थी, मुझे 1 मिनट के लिए इंसान को टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए मैं किसी के पास फ़ोन भी नहीं लगाती हूँ कि लगा के बात करूँ। मुझे लग रहा है कि बस कोई काम कर रहा है तो मेरी वजह से उसका काम नहीं हो पाएगा, मुझसे बात करने लगेगा। तो इसलिए मैं किसी के पास फ़ोन भी नहीं लगाती हूँ। बस अपनी सारी बातें अपनी यूट्यूब फैमिली को अपनी वीडियो के ज़रिए पहुँचाती हूँ। अपनी दर्द भरी कहानी उन लोगों से बताती हूँ और सुनाती हूँ कि आप लोग भी देखिए कि मैं कितने दर्द से गुज़र रही हूँ, किन हालातों से गुज़र रही हूँ, जेल में बंद हो। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बुरे दिन आए और कट जाएं तो अच्छा लगता है, तकलीफ़ नहीं होती है। बस ऐसे ही मेरे दुख तकलीफ़ आती रहे और कटते रहे, और मैं ऐसे ही मजबूत बनाओ, मुझे हिम्मत दो, ताकत दो कि मैं जैसे अब तक लड़ती आई हूँ ऐसे ही मुसीबत का सामना करती रहूँ, ताकि एक न एक दिन मुसीबत को भी डर कर भागना पड़े मेरे पास से कि ये बहुत हिम्मत वाली है, इसके पास रुकना अच्छी बात नहीं है, ये हर मुसीबत से लड़ जाती है।
इसलिए इसके पास रुकना बेकार है। तो एक ना एक दिन तो मुसीबत को मेरी ज़िंदगी से जाना ही जाना होगा, मेरा ये विश्वास कहता है। और हाँ, कभी कभी किसी वीडियो में मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि मुझे बहुत दर्द होता है, टूट जाती हूँ। हाँ, तो सच में कभी कभी विश्वास टूट जाता है, फिर मैं अपने विश्वास को मजबूत करती हूँ कि ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन तो मैं इसको भगा के ही रहूँगी और मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। मुझे विश्वास है, भगवान पे भी विश्वास है मुझे कि भगवान मेरे साथ इतना नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। एक ना एक दिन तो ज़रूर मेरा समय बदलेगा। कभी ना कभी कहते हैं कि घुरौआ का दिन भी आता है, तो कभी ना कभी हमारा भी दिन आएगा। इसी विश्वास के साथ हम जी रहे हैं और अपनी यूट्यूब फैमिली से बातें कर रहे हैं, क्योंकि बस मेरे पास इतना ही काम है, आप लोगों से बता के अपना मन हल्का कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड बाहर से घूम के आ गए हैं, ये देखिए आप लोगों को दिखा। साबुन है आपके लिए निकालने, बाबू लेके आया था तो मैंने साबुन निकाला है हस्बैंड को। दिल्ली में पिछली बार कथा में गया था मेरा बाबू, तो वहीं मिला था ये साबुन उसे, तो रखा था। तो हस्बैंड लगाते हैं, मैं लगाती हूँ ये साबुन। तो बच्चे जॉनसन बेबी लगाते हैं, क्योंकि बिटिया को मुहासे बहुत निकलते हैं ना, तो उसको मैं सारे साबुन नहीं लगा देती हूँ। उसकी डर की वजह से बाबू को भी नहीं लगाने देती हूँ। मैं बोलती हूँ आप लोग जॉनसन बेबी लगाइए और ये साबुन हम लोग लगा लेते हैं। हमसे तो जो मिल गया हम लोग वही लगा लेते हैं। हम लोगों को तो जो मिल गया वही लगा लेते हैं, वही खा लेते हैं, वही पहन लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, पर बच्चे हैं उसे मुहासे बहुत निकलते हैं ना, इसलिए मैं उसे सिर्फ जॉनसन बेबी ही देती हूँ। तो हस्बैंड मेरे पूछा, आप लोग बोलेंगे कि बीच में साबुन को कहाँ से लेके आई, तो रखा था। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा साबुन है, आपके लिए निकाली हूँ। तो बोले ठीक है। और हाँ, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं आप लोगों से, और अब मैं कर रही हूँ बाय। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को। बाय।